अस्सलाम वालेकुम। 3 क्राइम हुए लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहे। पहला क्राइम रिजवाना एक सिविल जज के घर में थी। रिजवाना पे तशद्दुद हुआ, उसकी तो अदालत को सबूत चाहिए, लेकिन इसकी सबूत तो है, उस पर आज तक FIR ही नहीं हुआ कि उसने एक मासूम बच्ची को अपने जॉब पे रखा, अपने घर पे। चाइल्ड लेबर जॉब जो है वो एक क्राइम है, वो क्राइम पे आज तक कोई बात ही नहीं करता। वो तो उस पर FIR करके जज को और उन लोगों के खिलाफ केस किया जाए, उस पर अभी तक नहीं हुई। फिर कल मासूम फातिमा जो एक पीर के घर में थी और उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको हलाक किया गया, वो भी मेरे ख्याल 8-9 साल की बच्ची थी, उसके ऊपर भी जुल्म हुआ, लेकिन उस पर भी आज तक पीर को गिरफ्तार करने का एक वीडियो फोटो तो आया है कि पीर को डॉक्टर जिसने जाली रिपोर्ट दी, वैसा जो जिसने इस केस को दबाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता है वो भी छूट जाएंगे। लेकिन उस पीर पे सबसे पहले FIR थी, एक मासूम बच्ची को उसने जॉब पे कैसे रखा। कल तरनोल के करीब इस्लामाबाद के इलाके में फिर एक मासूम बच्ची पे जुल्म हुआ और उसके ऊपर। तो आज से आप एक अहद करें हम सब कि जिस भी पीर फकीर वडरा जो भी है, सरकारी अफसर या जो भी चाहे जज क्यों ना हो, जिसके घर में मासूम बच्ची या बच्चा काम कर रहा है छोटा, तो फ़ौरन आप इन्फॉर्म कर दें, इदारों को इन्फॉर्म करें, सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा दें। नहीं तो हमें अभी इदारा अपना हमारा एक न्यूज़ इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि आप हमें बता दो, हम उसको शाया कर देंगे, ताकि इन मजलूमों पे जुल्म तो ना हो। सबसे पहला क्राइम, फिर उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, अब हमें पता है कि ना अदालत होंगे। शारंग शर जिसका वीडियो लीक हुआ है कि जी उसने जुल्म किया है, एक बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की है, लेकिन वो बरी हो गया अदालत से। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने उसको सोमोटो एक्शन लिया और उसको दोबारा गिरफ्तार कराया। तो कल ये सारे बरी हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा, क्योंकि अदालतें के ऊपर ना कोई गवाह होगा, पुलिस, उनका वकील, उनके जज क्या करेंगे। जब सब चीज़ें आपके मुखालिफ होंगे तो कहेंगे जी ज़बरदस्ती सज़ा देगा, वो भी टूट जाएगा, छूट जाएंगे। लेकिन कम से कम कोशिश तो हम कर सकते हैं इस जुल्म के खिलाफ।